और अब इस फाइनल राउंड में आपसे टर्न बाय टर्न 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन टर्न बाय टर्न। फर्स्ट टर्न विल बी ऑफ मोहित गुप्ता, जो मैंने फोटो भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस सीरीज में चलेंगे हम। मोहित गुप्ता, विनोद कुमार एंड आलम, रजत गर्ग, एंड देन लोकेश कुमार, अभिनव, अमित कुमार वर्मा एंड दीपचंद। ठीक है, इस सीरीज में क्वेश्चन पूछेंगे टर्न बाय टर्न। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले के राउंड की तरह, सो यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इस राउंड में आपके पास टाइम है 45 सेकंड्स। ठीक है, प्लीज नोट, आपको 45 सेकंड्स मिलेंगे फ्रॉम द टाइम आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होता है, उस टाइम से आपको 45 सेकंड्स मिलेंगे। अब मेरे हो सकता है मैं ही क्वेश्चन रीड करने में 45 सेकंड से अप हो जाऊं, तो मैं 30 सेकंड्स के बाद चलो हो सकता 45 सेकंड्स में तो मैं रीड कर ही दूंगा, लेकिन आपके पास भी 45 सेकंड्स का ही टाइम है, तो आपको इमीडिएटली बाद में रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है विजय, प्लीज नोट 45 सेकंड्स का टाइम है अब। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी जिनसे पूछ रहे हैं वो तो जवाब देंगे, लेकिन जिनसे नहीं पूछा, जो सिर्फ अभी आप साथ में हैं और देख रहे हैं, वो भी अपना आंसर नोट करें, क्योंकि ये जब कंप्लीट होगा क्विज, उसके बाद हम सारे आंसर आपको शेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, ताकि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी देख सको कि जो क्वेश्चन आपके पास नहीं आया उसका आपका जवाब क्या था। तो आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे वो अगर आपको नोट करना है, आप अपने हिसाब से आंसर नोट करते जाएं अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए। राइट, परफेक्ट। सो सब लोग अपनी अपनी शीट पे नोट करते जाएं। उसके कल या परसों हम इसके आंसर्स शेयर करेंगे ईमेल में, नहीं रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शेयर करेंगे आंसर। और 45 सेकंड्स का टाइम है, और कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, पॉइंट सिस्टम नहीं है, सब क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है, कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। रैपिड फायर राउंड फिर 8 क्वेश्चन के बाद करेंगे हम, उसके अलग रूल्स होंगे। ओके, स्टार्ट करें तो हम मोहित गुप्ता, मोहित जी स्टार्ट करें। यस सर। विजय, शैल वी स्टार्ट? यस वी कैन। ओके एलिना, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, 1 सेकेंड। । 45 सेकंड्स है मोहित जी, प्लीज नोट। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लें, एक्सेप्ट मोहित गुप्ता एंड पंकज सर। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज फॉर मोहित गुप्ता। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू मेक पेमेंट टू MSME वेंडर इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट रिलेटेड टू पेमेंट टर्म्स? A 45 days from the day of acceptance, B 30 days। ऑप्शन नंबर A। यस। ओके, आप प्लीज कोशिश करें ऑप्शन नंबर के साथ एक आधा वर्ड भी बोलें, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज इट बेटर। 45 days from the date of। ठीक है, थैंक यू। और मेरा सजेशन है कि क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आएंगे, तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ें, टाइम जितना है उसको यूटिलाइज करें, उसके बाद आंसर करें। नोटेड सर। थैंक यू। मोहित जी प्लीज म्यूट कर लें एंड कैमरा ऑफ कर दें। विनोद कुमार एंड आलम। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What is the rate for deduction of TDS on interest on capital paid by firm to its partner? A 2%, B 5%, C 10%, or D none of these? Fifteen seconds. 5 seconds. C 10%. Sorry? C 10%. C, okay, C.
C 10%. Next question for Rajat. वीडियो ऑफ कर लें प्लीज. रजत ऑन करें अपना वीडियो. The video on है. 1 second. Yes. Next question please. Mr. X dispatched goods costing rupees 8 lakh to Mr. Y through a hired vehicle with a tax invoice. The market value of the said goods are 10 lakh and GST payable thereon is 18%. The goods are confiscated by the proper officer since it was supplied in contravention of the provision of CGST Act with an intent to evade tax. Determine the maximum amount of fine that can be imposed in lieu of confiscation under section 132 of CGST Act. 25,000, 36,000, 1,80,000, 8,20,000. 10 seconds. It's C 1,80,000. Okay. C. Yeah. लोकेश कुमार. रजत म्यूट कर ले. लोकेश. ओके. Next question please. Who is responsible to verify the correctness of deduction, claims, exemption and relief claim by the employee while submitting annual detail of Form 16 to his employer for deduction of TDS on salary? A. Employee, B. Employer, C. Income Tax Department, or D. Both A and B? Sir, B. Employer? Yes. Okay. 1 second please. Please wait. So लोकेश का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर अभिनव. अभिनव अपना कैमरा ऑन करें प्लीज. यस. विजय स्टार्ट करें. Yes, we can start. Okay. Elena, next question please. What is the applicable rate for deduction of TDS on salary on monthly basis? A. Slab rate as applicable to individual. B. Average rate calculated on the basis of rate in force. Abhinav, please answer. B. Average rate calculated on the basis of rate in force. A. Slab rate. फाइनल बताओ. 10 सेकंड्स है. 10 सेकंड्स है. फाइनल बताओ. A. Slab rate. ओके. विजय प्लीज नोट ए. अभिनव यार डिस्टरबेंस बहुत आ रही है आपके पीछे. हाँ, थोड़ी सी है सर डिस्टर्बेंस. प्लीज म्यूट कर लो. म्यूट कर लो. विजय ए ऑप्शन प्लीज नोट कर. A lock हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अमित. Yes, sir. 1 second. अमित. ओके. 1 second. Next question for Amit, please. Yes, sir. Determine the figure of ITC to be claimed in the month of July 2021 in the following. ये टेबल है. तो इसके ऑप्शन है 37,000, 29,000, 30,000, 450 और 40,000. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इन केस इट इज रिक्वायर्ड. Ten seconds. 5 seconds.
C 30,450. ठीक है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट विल बी दीपचंद जी। अमित म्यूट कर लें प्लीज। दीप जी। Yes, sir. Okay. Alina, next question, please. Which type of loss can be taken into consideration while calculating TDS on salary of an employee by his employer? A. Loss under the head income from house property. B. Loss under the head income from capital gains. C. Both A and B. Or D. None of these. B. Loss under the head income from capital gain. Okay, option number B. So next question for Mohit Gupta ji. Deep ji mute कर लें please. Mute कर लें please. One second. Yes. Mohit ji. Alina, next question please. Messrs. Gabbar Associates, a registered person in Delhi, issued a credit note amounting to 25,000 inclusive of GST to Mr. Kalia, an unregistered person residing in Delhi, against an invoice amounting to rupees 1.5 lakh. How the credit note is to be treated in Form GSTR 1? A. Credit note will be shown separately in table number 9B of Form GSTR 1. B. Taxable supplies to unregistered person is to be shown net of credit note in table number 7 of Form GSTR 1. Or C. Credit note need not to be shown in Form GSTR 1. Or D. Credit note cannot be issued to an unregistered person. 5 seconds. Option C, credit note need not be shown in GSTR 1. Okay, option C. Okay. Unregistered है ना? Mute कर लें please. Vinod Kumar and Alam. Yes. Next question, please. The provisions of Section 194A, interest other than interest on securities of TDS deduction, is not applicable while receiving interest income from A. Banking company, B. Cooperative bank, C. Post office, D. None of the above. Post office. C. Post office. C. Post office. Okay, thank you. C. Mute कर लें please. Yes. और रजत. रजत कहाँ बैठे हो यार? जी सर, कहाँ बैठे हो? बहुत डिस्टर्बेंस है. अपने प्लान में बैठा हूँ. Okay, one second. Let me see. Okay, Alina, next question please for Rajat. What will be the value of supply if Griaz supply Sony television set for 85,000 along with the exchange of an old TV, and if the price of the Sony television set without exchange is 1 lakh? The open market value of the Sony television set is 85,000, 1 lakh, 15,000, 1 lakh 15,000. It's A 85,000. Okay, thank you. A. क्या आंसर दिया उन्होंने? A, option A. A 85,000. Okay. Lokesh. Okay. Next question, please. A credit note is issued by Dash and it is a document accepted for GST purposes. A. Supplier for reducing the taxable value. B. Recipient for reducing the taxable value.
C. Supplier for increasing the taxable value, or D. Recipient for increasing the taxable value. फर्स्ट वन सर A. हाँ जी ओके यार थोड़ा तो आप कहीं मैनेज कर लो, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कहीं बोल दो प्लीज, मैनेज कर लो थोड़ी देर. ऑप्शन ए. थैंक यू. अभिनव. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. A supplier LLP charged rupees 1,40,000 as freight from its customer in sale invoice along with the sale of goods made to him of rupees 7 lakh during the year. What is the rate of deduction of TDS applicable to customer while making payment to supplier? A. 194C 1%, B. 194C 2%, C. 194C not applicable, or D. TDS deduction not applicable. 10 seconds. C 194C not applicable. Okay, thank you. अमित, अभिनव म्यूट कर लें प्लीज. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Which of the following is an interstate supply? Supplier of goods located in Delhi and place of supply of goods is to an SEZ located in Delhi. B. Supplier of goods located in Delhi and place of supply of goods in Jaipur. C. Supplier of goods located in Delhi and place of supply of goods is to an SEZ located in Chandigarh. Or D. All of the above. Amit. Sir, B. 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 Supplier of good located in Delhi and place of supply of goods in Jaipur. Okay, thank you. B. Option B. दीप जी, अमित म्यूट कर लें प्लीज. Yes, sir. एक सेकेंड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. What is the rate and threshold limit for deduction of TDS under section 194H commission? 1% 15,000, 2% 5,000, 5% 15,000 और 10% 15,000. थ्रेशोल्ड लिमिट है और रेट है. Let's see 5% 15,000. ओके दीप जी, थैंक यू. देखियो म्यूट कर लें प्लीज. सो दो क्वेश्चंस हो गए आई थिंक. मोहित जी, मोहित गुप्ता. Yes, sir. Yes. Elena, can we have next question please? Elena, next question please. When can the transaction value be rejected for computation of value of supply? A. When the buyer and seller are related and price is not the sole consideration. B. When the buyer and seller are related or price is not the sole consideration. C. It can never be rejected. Or D. When the goods are sold at very low margins. D. Option D. When the goods are sold very low margin. Thank you. Please mute yourself. विनोद कुमार एंड आलम. मोहित जी म्यूट कर लें. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. What is the rate and section for deduction of TDS if plant and machinery is taken on rent? 1% under 194C, 2% under 194I, 10% 194I, or 2% 194C. B. 2% 194I. Sorry? B. 2% 194I. B for Bombay, 2% 194I. Okay.
ओके, म्यूट कर लें प्लीज, प्लीज म्यूट कर लें। रजत यार बहुत डिस्टरबेंस है। सब बिल्कुल चुप है, क्या कह रहे हो? यहाँ तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं, ना कोई नॉइज है इस वक्त। अच्छा अच्छा, ओके, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फॉर रजत। कैपिटल गुड्स इंक्लूड goods the value of which is capitalized in the books of accounts. B, goods which are used or intended to be used in the course of furtherance of business. C, both A and B, or D, none of the above. GST का क्वेश्चन है पंकज सर। यस, जीएसटी का क्वेश्चन। ओके, सी, बोथ ए एंड बी। C, ओके, बी थैंक बी यू। वो सी, फाइनल बताओ भी, आपके पास 10 से 10 सी सी सी, C. बोथ ए एंड बी। ओके ओके ओके। लोकेश, yes, next question please. A shop sells taxable and exempt products to the same person, B to C. Is it required to issue tax invoice and bill of supply separately? A, no, only the tax invoice. B, no, only bill of supply. C, yes, or D, can issue separately or issue tax invoice. GST question. First, A, yes sir. A बोलो ना यार, A बोलो। A sir, A. ओके, थैंक यू। ऑप्शन नंबर ए। म्यूट कर लें प्लीज लोकेश, लोकेश प्लीज म्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अभिनव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Provision of section 194IA TDS on sale of certain immovable properties is applicable only when transferor is A, resident in India, B, non-resident in India, C, either resident or non-resident in India, or D, none of the above. TDS question. A, resident in India। Okay, thank you. Please mute. अमित, Yes, sir. इन केस अगर किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन के बाद अगर कुछ समझना है कि क्वेश्चन क्या था, आंसर अभी हम नहीं बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपने एक गेस किया है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पंकज सर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अमित। Whether the details of goods supplied from job workers' premises need to be included in Form GST ITC 4. A, required for unregistered job worker. B, required for registered job worker. C, not required, or D, both A and B. GST question. B, required for registered job worker. B. Okay, thank you. Mute कर लें please. Good. Deepjit, good. Next question for Deep Chand ji. Okay. Next question please. Which form is required to deposit tax deducted under section 194 IA TDS on sale of certain immovable property? Form 26 QA, Form 26 QB, Form 26 QC, or D, Form 26 QD? दीप जी, कैमरा ऑन है दीप जी का? ऑन है सर, ऑन है। बोलो बोलो बोलो। 24 QC, फॉर्म 24 QC। ओके, थैंक यू। क्या आंसर किया? सी सी 24 QC, ऑप्शन सी।
चलो सी बोला है उन्होंने, सी कंसीडर कर लो। ओके दीप जी प्लीज म्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोहित गुप्ता जी। मोहित जी। जी सर। Yes. All right. What is the periodicity of Form GST ITC 04? Daily, monthly, quarterly, yearly? Quarterly sir, C quarterly. Okay, thank you. विनोद कुमार एंड आलम। मोहित जी म्यूट कर लो। विनोद कुमार एंड आलम। Yes. Next question, please. At what time or month there is a requirement of tax deduction under Section 194 IB? Payment of rent by certain individual and HUF. A monthly, B last month of tenancy, C last month of previous year, or D either B or C? TDS question. A monthly. A. Okay. Thank you. राज अपना वीडियो ऑफ कर ले प्लीज, राज कमल। थैंक यू राज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रजत गर्ग। यस एलिना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। How can the principal move goods to the job worker? A. Job work challan, B. Tax invoice, C. Delivery challan containing details as specified in the tax invoice, credit and debit note rules, or D. Option A or B? Sir, it's D. Option A and B. D. Okay. Thank you. Lokesh. माइक ऑन कर लें प्लीज। यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What accounts and records are required to be maintained by every registered taxable person at his principal place of business? A. Account of production or manufacture of goods. B. Inward or outward supply of goods and or services. C. Stock of goods. D. Input tax credit availed, or E. Output tax paid, payable and paid, or F. All of the above? F, all of the above. Okay, thank you. Abhinav. Next question please for Abhinav. What is the rate and section for TDS deduction if an engineer is hired for installation of machine of a newly set up manufacturing plant? 194C 1%, 194J 10%, 194C 2%, 194J 2%. 194J 10%. B. 190. Okay, B. thank you. Option B. Thank you, Abhinav. म्यूट कर ले प्लीज, म्यूट कर ले अभिनव। अमित। Yes sir. One second, let me see. अमित आप दिख नहीं रहे मुझे। Yes sir. It's okay sir. Yes. Can we have next question please? For an increase in the taxable value, a debit note for GST purposes A should be issued by the supplier, B should be issued by the recipient, C may be issued by the supplier, or D may be issued by the recipient. A should be issued by the supplier. Okay, option A. Thank you, Amit. Please mute yourself. Deep ji. Yes, sir. Next question, please, for Deep Chand ji.
Who is responsible for deduction of TDS under 194N for payment of amount in excess of rupees 1 crore in cash in aggregate during the previous year, while a banking company, cooperative bank, post office, all of the above? Sir, A, banking company. Okay, thank you. So दो क्वेश्चंस हो गए सबके या तीन हो गए? नहीं, और कितने क्वेश्चंस हो गए? चार हो गए। चार ओके सॉरी, चार हो गए। चार हो गए। वी आर ऑन द हाफ वे। चार हो गए, चार हो गए। इसके बाद हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मोहित जी, यस सर, एक मिनट। यस, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। A bill of supply can be issued in case of interstate and intrastate. A, exempted supplies. B, supplies to unregistered person. C, both of the above. D, none of the above. No, option D. Thank you, Mohit ji. Please mute कर लें। ऑप्शन डी, बिल ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में ही काम करेगा। म्यूट कर लें प्लीज। या, थैंक यू। विनोद कुमार एंड आलम, yes. Next question please. What is the threshold limit for non-deduction of TDS by an e-commerce operator for the payment made to individual and HUF participants under section 194O? Payment of certain sum by an e-commerce operator to e-commerce participant. A, 5 lakh, B, 50 lakh, C, 1.5 crore or D, none of the above. Fifteen seconds. A 5 lakhs. A, option A. Okay, thank you. Please mute कर लें। रजत, जी सर। next question please. Next question. Situations where the EWB needs to be issued even if the value of consignment is less than 50,000 e-way bill. A, where goods are sent by the principal located in one state to a job worker located in any other state. B, where goods are sent by a principal to a job worker within the state. C, where goods are sent by a principal located in one state to a unregistered job worker located in any other state. D, in all cases. Sir, it's D, all cases. D, all cases. Thank you, Rajat. Lokesh Kumar. Yes. Next question, please. Is there any time gap allowed between furnishing information in Part A and updating transport details in Part B, e-way bill? Or 3 days, B, 7 days, C, 12 days or D, 15 days? 15 days, sir. D. Okay, thank you, Lokesh. Abhinav. Lokesh, mute कर लें please. Yes. Next question, please. Interest will be levied dash for every month or part of the month for delay in deduction and dash for every month or part of the month for delay in remittance after deduction. A at 1% at 1.5%, B at 1% at 2%, C at 1.5%, C at 1.5%, 1% or D 2% or 1%. $15 seconds.
10 seconds. 2% and 1%. D. Okay, thank you, Abhinav. D. Please mute. Abhinav, mute कर लें please. Yes. Amit. Yes, sir. Yeah. Next question, please. Can a registered person maintain records related to additional place of business at the principal place of business itself? A. Yes, allowed. B. No, should be at additional place. C. Yes, but with approval of GST office. Or D. Option with registered person. A. Yes, allowed. Okay, thank you. क्या दिक्कत आ गई? सर एक ऑर्डर सेंड कर दो आपको। आइए मैडम से साड़ी कर देता हूँ। दीप जी घर पे हो क्या आप? नहीं ऑफिस में सर। बच्चों की आवाजें आ रही हैं। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फॉर दीपचंद जी। यस सर। Which two of the following is correct about TDS certificate? 1, 2, 3, 4. 1. Form 16 annual. B. Form 16A quarterly. C. Form 16B half yearly. 4. 16C monthly. Options are 1 और 2 ठीक है, B 1 और 4 ठीक है, C 1 और 3 ठीक है, या D 3 और 4 ठीक है? A 1 and 2. Okay, thank you. म्यूट कर लें दीपचंद जी। मोहित जी। Yes, sir. Next question, please. Messrs. ABC Limited purchased a machine on 1st July 2017 for 10 lakh, on which IGST was paid at 18%. He availed the ITC and utilized the capital goods. On 2nd October 2018, he sold the machinery as second-hand goods for 3 lakh. Amount of tax to be paid on sale is 54,000, 1,35,000, 1,26,000, none of the above. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं in case required. 15 seconds. 10 seconds. आप 2.5 वायरलेस कर दो। 5 seconds. Sir, D. Option D, none of them. Okay, thank you. Mute कर लें please. Yes. विनोद कुमार एंड आलम. Next question, please. Which type of payment are covered under Section 194M, payment of certain sum by certain person, on which individual and HUF are required to deduct TDA tax even if they are not liable to tax audit? A. Payment to contractor. B. Fees for professional services. C. Commission. D. All of the above. Fifteen seconds. Commission. Sorry? C commission, sir. Okay, thank you. Rajat. रजत आपका वीडियो ऑन नहीं है। ऑन है मेरी तरफ से। विजय दिख रहा है रजत की स्क्रीन? ओके, अब दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. The recipient can claim provisional input tax credit in GSTR 3B to the extent of dash percentage of the total ITC available in GSTR 2B for the month. D 20%. Okay, thank you.
लोकेश, Yes, sir. one second. Yes. Next question, please. At the time of filing of GSTR 3B, the ITC in books is reconciled with A. GSTR 2A, B. GSTR 2B, C. ITC 04, or D. auto-populated GSTR 2A. Sir, B, GSTR 2B. Okay, thank you. Thank you, Lokesh. Abhinav. Alina, next question, please. For which section certificate under section 194C cannot be applied to assessing officer for deduction of tax lower rate? A 192, B 194C, C 194M, or D 194N? A 192. Okay, thank you, Abhinav. म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें अभिनव. यस. अमित. Next question, please. Which of the following is not specifically prescribed as a record under Section 35 of the CGST Act 2017? A. E-way bills record, B. stock record, C. input tax credit record, or D. output tax record? यहाँ पे इन की जगह is read करना प्लीज. B, stock record. B, stock records. Okay, thank you. Deep ji. Next question, please. What is the wage limit of an employee to cover under the ESI Act 1948? 10,000, 15,000, 21,000, 25,000. $21, sir. Answer is C. Okay, thank you, Deep ji. Mohit ji. Yes, sir. Next question, please. What is the retention period for the financial year 2021? दिसंबर 31 2026, सितंबर 30 2027, मार्च 31 2027 और डी दिसंबर 31 2027. GST क्वेश्चन. रिटेंशन पीरियड जीएसटी क्वेश्चन. ऑप्शन सी 31/2077. पंकज सर, क्या होता है रिटेंशन पीरियड? बुक्स को रिटेन करने का जो पीरियड है. ओके, मतलब इस साल के लिए कब तक करना है? ओके, ऑप्शन सी दिया ना आपने? सर चेंज कर सकते हैं तो ए कर दीजिए. नहीं, सी म्यूट कर समझ लो. में ही नहीं. तो आप एक्सप्लेन करवा लेते ना, इतना टाइम था आपके पास. छोटा सा क्वेश्चन था, टाइम बहुत था. चलो एनीवेज, आपने सी दिए. विजय प्लीज नोट सी ऑप्शन. म्यूट कर ले मोहित जी. ओके, म्यूट कर ले. आप लोग जल्दबाजी ना करें, टाइम 45 सेकंड्स भी बहुत होते हैं. आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, एक्सप्लेन करवा सकते हैं. और जैसे ही 10 सेकंड रहेंगे मैं आपको नोटिफाई करूंगा 10 सेकंड्स लेफ्ट. तो उसके बाद आप गैस करना, तो उसके बाद गैस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विनोद कुमार. Yes, next question. Which of the following is correct about deduction available in respect of contribution to various funds in case of salaried employees? First, employer's contribution to recognized provident fund is exempted up to 12% of salary. Second, employer's contribution to unrecognized provident fund is exempt. Third, employer does not contribute to PPF. Fourth, deduction under section 80C is available for employer's contribution to unrecognized provident fund. ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ,
फर्स्ट एंड सेकंड ओनली और डी थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कितने करेक्ट हैं उसके ऑप्शन बने हुए हैं। 5 seconds। लैप्स, टाइम लैप्स, सॉरी। विजय, नो आंसर। No answer. ओके, विनोद जी म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट कर लें प्लीज। रजत, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What is the threshold limit of tax payable for payment of advance tax during the financial year itself? Rupees 5,000, rupees 50,000, rupees 1 lakh, none of the above. D, none of the above. अगल बगल घूम रहे हैं, कमर पे हाथ, कमर पे Okay, हाथ। thank you. Mute कर लें please. Option D, none of the above. Lokesh, D, none of the above. Lokesh Kumar, Yes, sir. 1 second please. 1 second. Yes. Next question please. What will be the total amount of deduction under section 80D if rupees 36,000 premium paid by check for health insurance of self by a senior citizen person and rupees 7,000 is paid for preventive health checkup for wife, out of which rupees 4500 is paid in cash? A 36,000, B 41,000, C 43,000 और D 27,500। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। सेक्शन 80D, 10 seconds. B 41. Okay, thank you. Abhinav, next question please. Which of the following is not eligible deduction under section 80C of the Income Tax Act? A, deposit in an account under senior citizen savings scheme. B, contribution to recognized provident fund. C, national savings certificate or D, housing loan interest. A, deposit in an account under senior citizen savings scheme. Okay, thank you Abhinav. Please mute कर लें। अमित कुमार वर्मा, Yes, sir. next question please. Which of the following expense is allowed only on payment basis, not on accrual basis? That is allowed if payment is made up to the due date applicable for furnishing the return of income. A, payment of electricity expense. B, payment of interest on loan from related parties. C, payment of interest on any loan taken from NBFC or D, none of the above. Amit, D, none of the above. okay, thank you. दीप जी, अमित म्यूट कर लें प्लीज। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. K has taken a loan of rupees 3 lakh from bank for business purpose loan and interest repaid in the year is as follows. 30 जून 2020 को 15,000 प्रिंसिपल प्लस 9,000 इंटरेस्ट, 30 सितंबर 2020 को 15,000 प्रिंसिपल प्लस 8550 इंटरेस्ट, 31 दिसंबर 2020 को 15,000 प्रिंसिपल एंड 8100 इंटरेस्ट, 31 मार्च 2021 को 15,000 प्रिंसिपल एंड 7650 इंटरेस्ट. व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन एज ऑन 31 मार्च 2021? ए 2,06,700, बी 3,60,000, सी 2,40,000 और डी 3 लाख. दीप जी 10 seconds. Closing balance of loan 5 seconds. 2,06,700. Confirm Okay. news फिर भी again.
इसकी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सो कितने क्वेश्चंस हो गए विजय? जिसका आंसर ए भी है ना? ए, हाँ, ए 2,06,700। क्वेश्चंस कितने हो गए? बस आप एक लास्ट राउंड रह गया। अच्छा, लास्ट 7 हो गए। हाँ जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, लास्ट राउंड है बिफोर रैपिड फायर राउंड। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन ऐसे भी हैं, इज नॉट एलिजिबल, इज एलिजिबल, नॉट एप्लीकेबल, आप उसको ध्यान से पढ़ें, उससे आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोहित जी प्लीज। मोहित जी। Yes, sir. Alina, 1 second. Yes. Next question, please. On 1st April 2020, Mr. K purchased a commercial space for rupees 50 lakh for business purpose, and further spent 10 lakh on its renovation to make it ready for business. Depreciation on building is 5% per annum. What shall be the closing WDV of the building on 31 March 2021? A 42,50,000, B 47,50,000, C 51 lakhs और D 57 lakhs. Ten seconds. 5 seconds. 57 option D. Okay, thank you. Option D. विजय, ऑप्शन डी 57 lakhs. ओके। मोहित जी म्यूट कर लें प्लीज। विनोद कुमार एंड आलम और एलिना 1 second। और दिलीप सर ने ज्वाइन किया है। आई वेलकम दिलीप सर। दिलीप सर, गुड इवनिंग सर। म्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट सर, थैंक यू। Sorry, sir. Can you hear me? Yes, you are audible, sir. Good evening, everyone. It is really very nice to see you all together, and I bless you all. And you take DSA many far ahead. Deepak, Pankaj, Vijay, I really appreciate the efforts you have been taking with all the accountants of our clients. Keep it up. Thank you, sir. Thank you. You carry on. I am busy right now. Okay, sir. See you later. Okay, sir. Thank And I you. have checked all the participants' details, and I really appreciate this. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, किसका क्वेश्चन है अब? विनोद। Okay. Okay. Next question for Vinod Kumar, please. Give journal entries to rectify the following: purchase of furniture on credit from N of rupees 30,000 posted to S account as rupees 3,000. इसकी आपने rectification entry बतानी है। A furniture account debit 27,000 to N 27,000. B S account debit 27,000 to N 27,000. C S account debit 3,000 to furniture 3,000. और D S account debit 3,000, furniture debit 27,000 to N 30,000. Right? Sorry, 10 seconds. जी सर। B बोल रहे हो, C बोल रहे हो, D बोल रहे हो? 5 seconds. फॉर दिल्ली। Okay, thank you. D for Delhi. Mute कर लें प्लीज। Next question for Rajat. Yes, sir. Yes, Alina, next question please. Cash of rupees 15,000 is paid to Mr. Puneet Kumar, advocate against professional service on 10 July 2021. This payment is related to monthly retainership charges from April June 21 as rupees 5,000 per month. What will be the consequence
A. No disallowance since expense is rupees 5,000 per month, not exceeding limit of section 40A3. B. 15,000 shall be disallowed since aggregate of payment made to a person in a day is exceeding the limit. C. No disallowance since aggregate of payment made to a person in a day is not exceeding the limit. Sir, it's B. 15,000 shall be disallowed. Okay, option B. Yeah. Thank you. Please wait, 1 मिनट वेट करें प्लीज. यस, लोकेश अनम्यूट कर लें प्लीज. Yes, sir. Yes, Alina, next question please. Is there a penalty in form 15CA and 15CB is not filed in relation to a payment to non-resident since payment is made through credit card of the director, but submitting of form 15CA 15CB would have been applicable if you would have paid through banking channel? A. Yes, penalty is applicable of rupees 1 lakh. B. Yes, penalty is applicable of rupees 10,000. C. No penalty since payment is made through electronic mode only. Or D. No penalty since department will not be having any information of this payment. 15CA 15CB फाइल नहीं किया तो उसकी पेनल्टी इन केस आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. 15 seconds. C, sir. Okay, C, no penalty. हाँ जी. Okay, thank you. तुक्का मार दिया, म्यूट कर लो यार. Next question for Abhinav. Abhinav? Yes. Next question, please. Under section 44 AD, special provision for computing profit and gain of business on presumptive basis. What percentage of turnover shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head PGBP, which is received by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system to a bank account? A 7.5%, B 8%, C 5% or D 6%? B 8%. B 8%. Yes. Okay, thank you, Abhinav. Amit. Yes. Next question. What is the rate of TDS on cash withdrawal exceeding rupees 1 lakh from bank if the payee has not filed its return for the 3 preceding assessment year? A 5% on total withdrawal amount, B 5% on amount exceeding rupees 1 crore, C 2% on total withdrawal amount or D 2% on amount exceeding rupees 1 crore? Income tax question. Sir, 5% on total withdrawal amount. A. A. पहले ऑप्शन बोलो ना अमित. Option A. Okay, thank you. So final question for Deepchand ji. Yes, sir. Yes. Alina, final question please. If TCS is collected by the car seller company from your firm on sale of car, treatment of TCS is A. Debited under current asset, B. Capitalized with cost of car since this is for bringing the car to its running situation, C. Revenue expenditure under P&L account or D. None of the above? ...15 seconds.
10 seconds. 5 seconds. A debited in current assets. कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको बताओ? सर उसके बाद तो बोलो बोलो। ठीक सोच रहे हो दीपचंद जी, बोलो बोलो। आपने ऑप्शन ठीक दिया है, बताओ कैसे? उसके बाद सर इसको कैपिटलाइज कर देंगे ना कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद कैपिटलाइज कर देंगे। ये गलत हो गया। ये गलत है। चलो विजय, ऑप्शन ए इनका नोट कर लो। ऑप्शन ए नोट कर लिया। तुक्का मारा लेकिन ठीक मारा है। दीप जी म्यूट कर लो। दीप जी म्यूट कर लो। अमित, क्वेश्चंस हो गए, अभी हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट्स का ब्रेक। ओके सर। तुम नीचे वाला पढ़ना, मैं ऊपर से पढ़ूंगा, ठीक है ना? तीनों आपकी स्ट्रेटजी सारे सुन रहे हैं। ओहो। टेप लीक आउट हो गया सर ये। चलो इन केस वो ज्वाइन करते हैं तो उनका लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है। सो फर्स्ट स्क्रीन, मोहित जी आप लोग डिसाइड कर लो कि बोलना किसने है। रुदल ने बोलना है, आपने बोलना है? मैं नहीं बोलना है सर। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने पढ़ना है, ठीक है? मैं पढ़ नहीं रहा। यस सर। यस सर। या 1 सेकेंड एलिना, 1 सेकेंड। So first screen for Mohit and Rudal. Alina, first screen please. विजय आप नोट कर लेना आंसर। हाँ जी। इसको बड़ा कर दो एलिना। Question number 1, answer is A. Question number 2, answer is capital expenditure. Question number 3, option number A. Question number 3 का A. रजत, क्या प्लान हुआ? क्या प्लान हुआ? यस एलिना नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। रजत आपने खुद पढ़ना है, विद इन 1 मिनट रिप्लाई करना। यस
30 seconds. Sir, second question, capital expenditure. Third question, cover. It's C, no covered under RCM. It's 10 seconds. 5 seconds. B, no. B. Okay, first का B. फर्स्ट का बी. Thank you, Rajat. And now Lokesh. एलिना आप देखते हुए ना, इन केस वो एडमिट करते हैं तो ज्वाइन करते हैं तो. लोकेश, Yes, sir. 1 second. Yes. Next question, please. सर क्वेश्चन नंबर 3 का सी. क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 1 15 seconds. 10 seconds. ए. 5 seconds. क्वेश्चन नंबर 1 का ए. Okay, thank you. Question number 1 का A. थैंक यू लोकेश. अभी प्लीज आप मीटिंग में रहना, लेफ्ट मत करना. अभिनव. यस. नेक्स्ट स्विंग. क्वेश्चन 1 का A. क्वेश्चन 2 का रेवेन्यू एक्सपेंस. ट्वेंटी सेकेंड्स. सी. क्वेश्चन 3 का सी. सी 20,000. ओके सी. यस, सी का 3. 3 का सी. 3 का सी. ओके, थैंक यू अभिनव. अमित. एक सेकेंड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अमित. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फॉल्स. 30 seconds. क्वेश्चन 3 का आंसर है सी. ओके, थैंक यू अमित. दीप जी, एक सेकंड. एलिना, एक सेकंड प्लीज वेट. जी सर. 2 मिनट और वेट करते हैं. एक्चुअली जो लास्ट पार्टिसिपेंट है उनका नेटवर्क का कोई इशू है. 2 मिनट और वेट करते हैं. नो प्रॉब्लम. आपके जाने का टाइम तो नहीं हो गया? सर वेट कर लेंगे सर, रिवार्ड भी चल लेना आपसे. ओके. क्या लग रहा है आपको कैसा खेला आपने लास्ट फाइनल राउंड? फाइनल राउंड सर अनसर्टेन है. बहुत क्विकली आंसर दिए. मोस्ट ऑफ द पर्सन है तुक्के मार रहे हैं.
अच्छा, अमित आप बताओ। नहीं सर, बहुत अच्छा था। जो जितनी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग आई हैव रिप्लाई माय क्वेश्चंस टू ऑल आंसर। कोई तुक्का नहीं मारा, जो ठीक लगा मेरे को, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से था वो दिया। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन मेरे को बाद में पता लगा गलत हुए हैं मेरे से। ओके ओके, चलो एनीवेज ये फर्स्ट टाइम था तो अगली बार आप लोग क्वेश्चन समझ के रिप्लाई करोगे। एब्सोल्युटली। चलो, दीप जी ने ज्वाइन कर लिया है। दीप जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। एक कमेंट आया है हमारे एक साइलेंट पार्टिसिपेंट से, आपने पढ़ लिया होगा। रजत राजकमल पांडे लिख रहे हैं, लगता है रजत जी सही रिप्लाई दे रहे हैं। रजत, किसी को ऐसे लग रहा है कि आप क्विज जीत रहे हैं। रजत, ये एक क्वेश्चन तो गलत है ही मेरा, जो मैं जानता हूँ, जो टैक्स लायबिलिटी वाला जिसमें मैंने नन ऑफ दीज दिया था, उसमें 10,000 की लिमिट थी। ओके ओके, एक दो वो भी दिए हैं, लेकिन इट्स अनसर्टेन, बट अच्छा लगा ये। ओके, थैंक यू। मतलब मैंने भी जितना ऑब्जर्व किया, आपने रिप्लाई ठीक दिया आई थिंक। पंकज सर, आपने क्या ऑब्जर्व किया रजत का, पर्टिकुलरली रजत का? रजत, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि क्वेश्चन काफी गलत भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि बाकियों ने कितने गलत किए हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, इसको मोहित ने बहुत अच्छे दिया। हाँ, टफ कंपटीशन रहेगा। इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। दीप जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बोलो रजत, बोलो। सर, जो लास्ट क्वेश्चन था, जो जिसके लिए आपने पूछा था कि ये ऐसा कैसे है, जो सही था, उसका एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा। जो दीप जी को पूछा था हमने, जो टीसीएस वाला क्वेश्चन था लास्ट। पहले इन्होंने रिप्लाई किया कि वो टीसीएस करंट एसेट में जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि वो कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो आपने वो पूछा था ना, आपको कैसे पता? तो उसका मुझे आंसर चाहिएगा कि वो कैसे होगा ये। नहीं, टीसीएस आपका कोई भी कलेक्ट होता है तो आप इसको एज टीडीएस क्लेम कर सकते हो ना, टीडीएस की तरह ही होता है वो, तो करंट एसेट में आएगा ना। ठीक है सर। चलो म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज। दीप जी आप सब लोग म्यूट कर लो, मोहित जी म्यूट कर लो प्लीज। दीप जी वीडियो ऑन करो, दीप चंद जी। कौन है सर? ओके 1 सेकेंड, यस। विजय करें स्टार्ट? यस प्लीज। एलिना नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज फॉर दीप चंद जी। बाकी सब लोग म्यूट रखें प्लीज। सर आंसर बोलो 25 सेकेंड्स। ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके 20 सेकेंड्स, आगे बोलो। 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 5 लैप्स, टाइम लैप्स। दीप जी म्यूट कर लें प्लीज। सो दीप जी ने क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई दिया ए, बाकी 2 का रिप्लाई नहीं दिया। ओके दीप जी आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए बाकी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा लगा हमें भी ये करके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अभिनव आर यू देयर? अभिनव नहीं है। हाँ जी अमित बोलो, आप बोलो।
सर बिकॉज ऑफ दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, तो थोड़ा सा हेजिटेट था और थोड़ा सा एक अप्लाई कर दिया, जबकि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ वी हैव सफिशिएंट टाइम, बट कहीं ना कहीं जल्दबाजी में थोड़ा सा हेजिटेट करके जल्दबाजी में आंसर दे दिए, थोड़ा एहसास हुआ। नेक्स्ट टाइम वी विल इम्प्रूव दिस सिचुएशन। ओके, थैंक यू। राजकमल, एक बार आप आओ जी, आप बहुत चैट पे मैसेज डाल रहे हो। राजकमल पांडे जी। राज जी सर, बोलो बोलो। ये अच्छा लगा, सही लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा मीटिंग में अटेंड किया तो मजा आया। आपने ये बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फाइनल राउंड के? हाँ, मैंने सारे नोट कर लिए, जब मिलेगा तब चेक करूंगा। तो आप भेज दो ना, विजय को व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, ठीक है, विजय को पर्सनल पे भेज दो, ग्रुप पे मत भेजना। ओके ठीक है, थैंक यू राज। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। इसके रिजल्ट हम ट्यूसडे या वेडनेसडे तक कर देंगे। और इन केस यहाँ भी कोई टाई होता है, तो हो सकता है वीडियो कॉल पे या एक और शॉर्ट मीटिंग करनी पड़े, क्योंकि हमें 7 लोगों, आप 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। दीपक 8 में ही सही देखेंगे। अगर उनके फर्स्ट राउंड में अगर मार्क्स ज्यादा आए तो जिन्होंने लास्ट राउंड नहीं अटेंड किया। नहीं, कार्तिक की बात कर रहा हूँ। कार्तिक ने कार्तिक, तो टोटल 7 है, उनको इंक्लूड करेंगे हम, विनोद एंड आलम को। उनको इंक्लूड करेंगे। कार्तिक ने फाइनल खेला नहीं है, तो क्योंकि अब रिजल्ट फाइनल के बेस पे ही आएंगे ना। बिल्कुल, यस। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू माय टीम, थैंक यू टू माय आर्टिकल्स आल्सो, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। Thank you sir, thank you Okay, all. Thank you sir, thank you. all team, Thank you Vijay sir, thank you Deepak sir, thank you Pankaj sir. Thank you Raj.